Hello and hi friends. Welcome to Lux Academy. In previous lecture we have learned about question tag. Now we're gonna start from the where we have left. Okay? चल देखते हैं. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आप सभी को बताया था. शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ही आसान है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस जो दो पार्ट्स में हमारा जो ब्रेक हुआ उसमें आपने ये सब लर्न किए होंगे. यदि आपने ये सब लर्न किए तो अभी आने वाले एग्जांपल्स में आपको बहुत मदद होने वाली है. चलिए देखते हैं. शॉर्ट ट्रिक्स को एक बार रिवाइव कर लेते हैं शॉर्ट में एकदम. देखिए मैंने बताया था कि क्वेश्चन टैग का स्पेशल कोई सेंटेंस नहीं होता. उसका हमें कोई स्पेशल एक सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ करना ये है कि कॉमा, क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन मार्क लगाकर क्वेश्चन मार्क ये क्वेश्चन टैग ओरिजिनल जो असर्टिव सेंटेंस है उसको जोड़ना है. उसके बाद पॉजिटिव रहेगा निगेटिव करना है, निगेटिव रहेगा पॉजिटिव करना है. ऑक्सिलरी वर्ब यदि आपको मिलता है तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब का दोबारा इस्तेमाल करना है. अगर आपको मेन वर्ब मिलता है तो उसमें डू, डज या डिड का इस्तेमाल करना है उसका टेस्ट को देखते हुए. उसके बाद अगर नाउन मिलता है तो हमें उसको प्रोनाउन लेना है. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ निगेशन लगाना है. मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी, आप देख सकते हैं. जैसा अगर हमें लगाना है कैन नॉट अगर लिखना है तो हम कैन नॉट नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम कांट CAN अपोस्ट्रोफी T करके वहां पे लिखेंगे. उसके बाद ये चीज आपको बताया कॉमा, क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन मार्क इसके एक सीक्वल में आएगा, आगे पीछे नहीं हो सकता. इंपरेटिव सेंटेंस रहा तो हम विल यू डालेंगे. उसके बाद अगर लेट रहा तो शॉल भी डालेंगे, आई एम रहा तो आरंट है, आई एम नॉट रहा तो एम आई डालेंगे. चलिए अब देख लेते हैं. हम एकदम सिंपल हम सेंटेंस से हमें शुरुआत करना है. जैसे एक सेंटेंस ले लेता हूं, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स. आई कैन LIFT, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स. मैं बॉक्स उठा सकता हूं. आई कैन, मेरी क्षमता है बॉक्स उठाने की. आई कैन लिफ्ट द बॉक्स. इसका मतलब ये होगा कि मैं बॉक्स उठा सकता हूं, है ना. ये है ना का अब हमें क्वेश्चन बनाना है. अब आपको करना क्या है, एक एग्जांपल में जो ये दे रहा हूं आपको ये पूरा लिखूंगा, बाकी का हम डायरेक्टली अटैच करते जाएंगे. तो आपको पहला बड़े अच्छे से समझना है. देखिए आई कैन लिफ्ट द बॉक्स में आपको आंसर में जैसा का वैसा लिखना है. पहले आई कैन लिफ्ट द बॉक्स. शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने बताया पहले सबसे पहले कॉमा देना है. उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कहीं ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है, मेन वर्ब दिख रहा है. क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है ऑक्सिलरी वर्ब कैन. तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? कैन ही लिखना है. ठीक है, कैन. ठीक है, कैन. अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव आप ही बताइए मुझे. ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड हमें वहां पे दिखाई नहीं दे रहे हैं. अब क्या हो गया, कैन हमें पॉजिटिव दिख रहा है, इसके आगे कोई नॉट, नेवर जैसे वर्ड नहीं है तो अब ये पॉजिटिव मान लीजिए. तो पॉजिटिव का क्या करना है हमें? निगेटिव. तो कैन का क्या हो जाएगा? कैन नॉट. क्या हो जाएगा? कैन का कैन नॉट. बट हमें ऐसा नहीं लिख सकते तो हम क्या लिखेंगे? CAN अपोस्ट्रोफी T. ठीक है, CAN अपोस्ट्रोफी T, कांट. और आई को हमें यहाँ पे ले लेना है जैसा का वैसा एज इट इज. तो ये हो जाएगा कांट आई. अगर यहाँ पे राम, श्याम, फारूक, जॉन ऐसे भी रहते थे तो हम यहाँ पे उसका प्रोनाउन लेते थे ही. अगर कोई लड़की का नाम रहता था सीता, गीता, तो वहां पे शी लेते थे. ठीक है, चलो ये क्या हो गया? कांट आई और क्वेश्चन मार्क. ये तीन चीजों पे आपको मार्क मिलेंगे, कॉमा पे, कांट आई और क्वेश्चन मार्क पे. तो हमें इसका एक मार्क मिल गया. अगर हम 10th और 12th या कोई ग्रेजुएशन अगर इंग्लिश कोर्स की बात करें तो बहुत आसान है. हमें पहले समझना है कि ऑक्सिलरी हमने लिया, उसको निगेटिव किया और आई जैसा कोई सामने वहां पे रखा. कांट आई. इसका मतलब हो गया मैं बॉक्स उठा सकता हूं. नहीं, ये जो नहीं है उसका ये पूरा मीनिंग है. ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया. अगला हम हमारा सेंटेंस देख लेते हैं. इसमें अगर हम देखें कि भाई अब यहाँ पे हमने क्या लाया, अगर आपको लगता है कि भाई इज एक ऑक्सिलरी है जैसे कि है भी तो हम डालेंगे, है ना. अगर हमने डाले कि भाई शी इज माई सिस्टर, SISTR, वो मेरी बहन है. अब मैं आपको इस तरीके से लिख के नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं आंसर आपको यहाँ पे लिख देता हूँ. आप जब भी लिखेंगे आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे. अब वक्त की कमी से हमें वीडियो को शॉर्ट करना पड़ता है, इसलिए मैं डायरेक्टली अब इसके आंसर आपको बताऊंगा. आप पॉज करके भी इसका आंसर लिख सकते, बाद में मेरा आंसर से उसको टैली करके चेक भी कर सकते. शी इज माई सिस्टर पॉजिटिव सेंटेंस है, निगेटिव करना है. सबसे पहले लगाएंगे कॉमा, इज लगाएंगे हम वहां पे क्योंकि इज ऑक्सिलरी है, इज हमें लेना है इसलिए हमने इज लगा दिए. इसके बाद हमारे को निगेटिव करना है तो ये हो जाएगा इजंट. और शी जैसा इजंट शी. आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क. ठीक है, उसके बाद हम जब देखेंगे अगला हम ले लेते. अगर यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वेयर जैसे प्रेजेंट टेंस की हम वॉज भी ले सकते, हम ऐसा भी ले सकते. फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग वॉज इन हिज ब्लड, BLOOD, है.
उड़ना उनके खून में था। अब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, फ्लाइंग वाज इन हिज ब्लड, बराबर। अब क्या करेंगे हम, कॉमा लगाएंगे सबसे पहला काम, उसके बाद ऑक्सिलरी ढूंढेंगे। ऑक्सिलरी क्या है यहाँ पे, वाज है, तो वाज लगा दिया हमने। पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव कर लेंगे, क्या आ जाएगा, wasn't। अगर यहाँ ऐसा रहता था फ्लाइंग was not in his blood, तो ये was रहता था, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस का हमें पॉजिटिव करते थे, पर अभी पॉजिटिव है इसलिए अब क्या करेंगे, नेगेटिव। क्या आ जाएगा यहाँ पे, wasn't। अब फ्लाइंग के लिए अपन फ्लाइंग नहीं लेते, प्रोनाउन लेते, इसके लिए हम लेंगे it, wasn't it, बराबर, ठीक है। और बहुत सारे हमारे यहाँ पर है, जैसा अब हम आगे बढ़ते, अब मेन वर्ब का अगर हम देखें तो मेन वर्ब में हम क्या ले सकते, मेन वर्ब का अगर हम, आपको पता है कि V1, V2, V3 अलग अलग फॉर्म्स है हमारे पास मेन वर्ब के। एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। अब एक एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे, he plays, P-L-A-Y-S, he plays the role of Arjun, है ना, A-R-J-U-N, है ना, अर्जुन। he plays the role of Arjun, वो क्या करता है, अर्जुन का रोल हमेशा प्ले करता है। प्लेस आपको पता है प्लेस वर्ब है, वो भी V1 है, V1 रहता है प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे देखिए, अगर मेन वर्ब आता है तो हमारे को मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है, उसके बजाय हमें डू डज या डिड लेना है। पर ये मेन वर्ब हमारा V1 है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए डिड नहीं लेंगे, क्योंकि डिड पास्ट टेंस हो जाएगा, तो इसलिए हम डू और डज में से कोई एक चीज लेना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमें पता है प्रेजेंट है, डू ले लो या डज ले लो, पर ये किस पर डिपेंड करना, डू लेना है या डज लेना है ना। इसके लिए स्पेशल हम आगे वीडियो बनाने वाले, पर अभी के लिए शॉर्ट में बता देता मैं आपको कि अगर आपको ही, शी, इट या कोई नाउन दिखता है तो हम उसकी जगह हम क्या लेने वाले हैं, हम उसकी जगह लेने वाले हैं डज। और अगर हमें आई यू वी दे रहेगा तो हम लेंगे वहां पे डू। चलो अब हम देख लेते, इसको कॉमा देखिए, हम आगे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे प्लेस है, अब हमें लेना है डू डज, क्योंकि हमारा सेंटेंस आगे के हमें ही लेना है और क्वेश्चन मार्क डालना है। अभी मैंने बताया आपको कि ही, शी, इट और नाउन रहेगा तो हम वहां पे क्या डालेंगे, डज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज, बराबर। और अब डज डाल दिया हमने, डज ही। अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस था, इसको नेगेटिव करना है तो क्या आ जाएगा, डजंट ही, ठीक है। ये V1 के लिए। अगर हम एक और एग्जांपल हम देख लेते इसका कि भाई जैसा यहाँ पे V1 था, और देख लेते हम VEGETABLES, वेजिटेबल्स कंटेन, CONTAIN। वेजिटेबल्स बोले तो आपको पता है, वेजिटेबल्स बोले तो सब्जियां। वेजिटेबल में क्या होता है, वेजिटेबल्स कंटेन्स वैल्यूएबल, VALUABLE, वैल्यूएबल फूड, इंग्रेडिएंट, INGREDIENTS, इंग्रेडिएंट्स। वेजिटेबल कंटेन्स वैल्यूएबल फूड इंग्रेडिएंट्स। अब हमें इसका क्वेश्चन टैग करना है तो हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन कॉमा लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, बीच में अब हमें क्वेश्चन टैग डालना है। अब हमें पता है इसमें अगर ऑक्सिलरी नहीं दिख रहा है तो मेन वर्ब दिखेगा, मेन वर्ब यहाँ पे कंटेन है ना, कंटेन है, बराबर है। अब कंटेन जब यहाँ पर है तो यहाँ देखना है हमें कि भाई ये चलो प्रेजेंट टेंस है, अब डू और डज में से लेना है, पर वेजिटेबल्स नहीं डाल सकते। अब हमें क्या लेना है, यहाँ पे इट लेना है, इट लेना है। वेजिटेबल्स है, नहीं सॉरी, यहाँ पे वेजिटेबल्स है, एक से ज्यादा है, वेजिटेबल्स एक से ज्यादा है, तो अब क्या लेते हैं, वेजिटेबल्स के लिए हम लेते हैं एक से ज्यादा जब चीजें तो हम उसके लिए लेते हैं दे। तो एक से ज्यादा जब चीजें आती है तो वो प्लूरल हो जाती है, इसलिए हम दे लेंगे वहां पे। अब यहाँ पे हमें लेना है डू या डज, आपको बताया मैंने डू या डज लेना है, V1 है इसलिए। अब हम यहाँ पे मैंने इसके पहले भी बताया आई यू वे दे, आई यू वी और दे रहेगा तो हम वहां पर लेंगे डू। इससे पहले हमने डज लिए क्योंकि ही था, अब दे है इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं डू, और इसको निगेटिव करना है तो डोंट दे, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा डोंट दे। आगे बढ़ते, यहाँ पे V1 भी ले लिया हमने, और एक एग्जांपल ले लेते, हर आईज, ठीक है, हर आईज EYES, हर आईज लुक्ड एम्प्टी EMPTY, उसकी आंखें बड़ी खाली खाली दिखी, है ना। पास्ट टेंस है, V2 है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे V1 था, यहाँ पे V1 था, यहाँ क्या है V2 है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हम क्या करेंगे, जब पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में हम यहाँ पे डिड लेंगे, क्योंकि मेन वर्ब डू। अगर यहाँ पे मैं और आपको लिखा देता हूँ कि अगर V1 रहेगा तो हम या डू या लेंगे या फिर डज लेंगे, पर अगर हमारा V2 आया, V1 रहा तो डज या डू लो, V2 आया तो हम लेंगे डिड। V2 है लुक, V2 है पास्ट टेंस है तो हम क्या लेंगे यहाँ पे डिड, कॉमा देके हम दे देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे डिड। और यहाँ पे हर आईज है, आंखें कितनी रहती, एक इंसान को दो, तो फिर वापस आ गया दो चीजें हैं तो इसलिए दे, है ना, और क्वेश्चन मार्क। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, निगेटिव कर लेंगे क्या हो जाएगा
डिडंट दे। बहुत ही आसान है, अब आप लोगों को पूरे तरीके से समझ आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है ना। और एक एक्स्ट्रा का और मुझे अभी जहन में बात है कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखाने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपको सेंटेंस में देयर मिलता है तो आपको वहां पे देयर ही लेना है। अगर हम देखिए, अगर ऐसा सेंटेंस है देयर इज अ लिटिल, LITTLE, लिटिल गर्ल, देयर इज अ लिटिल गर्ल, तो आपको इज पता है, ऑक्सिलरी आ गया फिर से, तो हम क्या लेंगे, जैसा का वैसा ऑक्सिलरी हम ले लेंगे और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब डालना है हमें ये देयर, तो देयर का हम देयर ही डालेंगे, ठीक है, देयर, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए आ जाएगा इधर इजंट देयर, ठीक है। उम्मीद है आपको आप मेरे साथ साथ चल रहे हो और सब आप चीजें समझ भी रहे हो। और हम आगे बढ़ते हैं और अलग अलग, जैसे यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें ले लिया। इंपरेटिव का सेंटेंस हम देख लेते हैं। इंपरेटिव का सेंटेंस आगे ऐसा, इंपरेटिव का मतलब होता है आज्ञार्थी, मतलब किसी को ऑर्डर या रिक्वेस्ट हम करते हैं तो उस समय अगर हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं, समझ लो हम ऐसा कर रहे हैं कि लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है ख्याल रखना, लुक आफ्टर योर फादर, योर फादर, ये बड़े आसान होते हैं। इंपरेटिव पता चल गया, इंपरेटिव मैंने लिखा, ये इंपरेटिव आगे हम डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, विल यू, विल यू। बाकी चीजें आपको कॉमा और क्वेश्चन मार्क कंटिन्यू करना ही करना है, ठीक है। आप अपने पापा का ख्याल रखिए, आप रखेंगे, है ना, लुक आफ्टर योर फादर, विल यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे हमारे आप ये देखते हैं तो लेट के क्वेश्चन अगर आते हैं तो शॉल भी लगाना है, एक हम लेट का भी देख सकते हैं, है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई लेट्स के हम बहुत सारे लेट्स गो आउटसाइड, या फिर हम बोल सकते हैं लेट्स आंसर द क्वेश्चन। हम लेट्स आंसर द क्वेश्चन लेंगे, लेट्स ANSWER, लेट्स आंसर द क्वेश्चन, QUESTI, इसका मतलब होगा चलो हम सवालों के जवाब देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसा वैसा लिखना है, कॉमा देकर फिर आंसर लिखना है, एग्जाम ने यहाँ पे लिखा, आपको सबको इसी तरीके से करना है, ठीक है। लेट्स आंसर द क्वेश्चन, कॉमा देना है। अब लेट्स से शुरुआत हो रहा है तो हमें क्या डालना है, शॉल वी, क्या हम, है ना, शॉल वी, क्या हम ये करेंगे, ये क्वेश्चन टैग बन गया हमारा, बड़ा ही आसान है, इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं। लेट्स से आएगा, शॉल वी डालना है, कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा, विल यू आपको करना है, बराबर है। आगे चलते, और हमारे पास एक ऑक्सिलरी है ना, ऑक्सिलरी बड़ा ही आसान है। अगर हम ले ले तो कि अगर आपको ऐसा दिया रहेगा कि भाई आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो आपको देखिए अगर आई एम रहा तो हम क्या डालेंगे, आरंट आई, एम नॉट आई नहीं डालेंगे, आरंट आई, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, आई एम अ टीचर, है ना, यहाँ पे आ जाएगा आरंट आई, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अगर ये पॉजिटिव था, हमने निगेटिव आरंट होता इसका, इसका आरंट होगा, ऐसा नहीं होगा, एम नॉट आई नहीं होगा, एमंट आई वगैरह नहीं होगा, ठीक है, उसका होगा आरंट आई। या एक निगेटिव ले लेते, अगर हम ऐसा निगेटिव लिए तो आई एम नॉट लेजी, मैं ऐदी नहीं हूं, तो अब यहाँ पे नॉट आ गया। अगर नॉट के सेंटेंस आए तो फिर इसमें एम आई जरूर आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आई, है ना, एम आई और क्वेश्चन मार्क, आई एम नॉट लेजी, बराबर। इस तरीके से ये रहेगा। अब आप लोगों को निगेटिव भी आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई अगर निगेटिव आ जाता है ना, ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ही इज नॉट एंग्री, वो गुस्से में नहीं है। अब इसका एक निगेटिव करके बता, क्योंकि आपको निगेटिव सेंटेंस नॉट दिख रहा है, अब इसको पॉजिटिव करना है तो आप क्या देंगे, कॉमा, इज यहाँ पे जैसा का वैसा आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या लेना है, ही का ही लेना है, इज ही, और नॉट है तो यहाँ पे इन नॉट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव का निगेटिव करना है, निगेटिव का पॉजिटिव करना है, तो ये हो जाएगा इजी क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप अच्छे से क्वेश्चन टैग को पूरी तरीके से कर सकते हो। आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यदि आपकी शॉर्ट ट्रिक्स पूरी याद है तो आपको कैसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन टैग पूरी तरीके से समझ में आया। अगर और कोई आपके प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरा जो चैनल है, हमारा जो चैनल है लक्ष्य एकेडमी का, आप उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।